हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति गोचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवंदर कुमार निकले थे तीर्थ वंदना के लिए। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने की भावना उनके हृदय में जागृत हुई और सच में वे तीर्थ पुण्यशाली जीवों की विचरण स्थली होने से जगत के जीवों के हृदय में सहजी धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने में निमित्तभूत होते हैं। जिन स्थानों से ज्ञानी पुरुषों ने विचरण किया हो, जहाँ तीर्थंकर आदि के गर्भादि कल्याणक हुए हों, वह भूमि भी वंदनीय हो जाती है, वह भूमि भी पूजनीय हो जाती है। तीर्थ यात्रा के दौरान ही जीवंदर कुमार का सम्मान किया गया। पहले तो सम्मान किया था यक्ष ने अपने चंद्रोदय पर्वत पर ले जाकर। अब तीर्थ यात्रा के दौरान यक्षिणी द्वारा सम्मान किया गया। देखें जरा क्या कह रहे हैं आगे। कल ये चर्चा यद्यपि हमने पढ़ी थी, इसका विशेषार्थ पढ़ता हूँ मैं नीचे। विशेषार्थ रखिए, यहाँ प्रकरण ही दूसरा है, यहाँ से है ना। तीर्थ क्षेत्र की रक्षिका यक्षिणी पर न तो जीवंदर कुमार ने कोई उपकार किया है, न उससे किसी प्रकार की याचना की और न उसका स्मरण भी किया है, फिर भी यक्षिणी ने उनका सम्मान किया। ये गजब बात है। देखो, यक्ष ने सम्मान किया तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। आपकी वजह से मैं मरकर के यक्ष हुआ, आपने मेरे ऊपर उपकार किया था, इसलिए किए हुए उपकार को स्मरण करके यक्ष ने सम्मान किया था। ये यक्षिणी क्यों सम्मान कर रही है? इसका तो कोई परिचय भी नहीं है पुराना। अनजान अपरिचित व्यक्ति का सम्मान कहाँ तक उचित है? देखिए, यहाँ आचार्य यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिसे पूर्वबद्ध पुण्य का उदय हो, ऐसे सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों की सहायता एवं सम्मान यक्ष यक्षिणी स्वयं करते हैं। देखो आप, कितने गजब की बात यहाँ कह दी है। जो व्यक्ति धर्मात्मा हो, उन धर्मात्मा जनों की रक्षा, सहयोग, सम्मान, ये सब स्वर्ग के देव भी, देवगति के देव भी अपने आप आकर के करते हैं धर्मात्मा जीवों के लिए। सीता ने देवों को स्मरण नहीं किया था अग्नि परीक्षा के समय कि सेठ सुदर्शन ने याद नहीं किया था कि हे देवों आ जाओ। यमपाल चांडाल को जब सिंहासन से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था तो स्वर्ग से देव आ गए थे, उसने बुलाया नहीं था। देखो कैसा होता है। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को संकट में जानकर सहज ही देव अपने आप आ जाते हैं और इसमें उस व्यक्ति के स्वयं का निजी तीव्र पुण्य का उदय निमित्त बनता है। ये बात यहाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, तुम देवों का स्मरण मत करो। जैसे कल कुछ बात उठ गई थी ना यक्ष के संदर्भ में, तुम देवों का स्मरण मत करो, तुम देवों को याद मत करो। देवों की भक्ति करने वालों की सेवा करने देव नहीं आते, जिनेंद्र की भक्ति करने वालों की सेवा करने के लिए देव आते हैं। अच्छा बतलाओ, देखो यहाँ भी लोक में ऐसा देखा जाता है। हाँ, करे क्या? करे सेवता की, करे देव सेवा, करे सेवता की। हे जिनेंद्र देव, जो आपकी सेवा करता है, फिर करे देव सेवा।
उसकी देव जो है देवगति के जीव वो उसकी सेवा करते हैं। ये ऐसा ही स्वरूप है। कितनी सुंदर बात कही। देखिए वापस 265 पेज पर अंतिम पैराग्राफ है। यहाँ आचार्य यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसे पूर्वबद्ध पुण्य का उदय हो, ऐसे सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्यों की सहायता एवं सम्मान यक्ष यक्षिणी स्वयं करते हैं। उनसे याचना करने की आवश्यकता ही नहीं और न उनकी पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मनुष्य को मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा उपासक होना चाहिए। शेष सब अपने पुण्य पाप के अनुसार अपने आप होता रहता है। आप तो सच्चे देवों की आराधना करो, गुरुओं की आराधना करो और सत्य शास्त्रों का अभ्यास करो। सच्चे देव शास्त्र गुरु के आप यदि उपासक हैं तो सहज ही पुण्य प्रकृतियाँ इस प्रकार की बनती है कि मनोवांछित कार्य आपके संपन्न होते हैं। ना तो वे देव करेंगे, न शास्त्र और न गुरु के आशीर्वाद से कुछ होगा, लेकिन गुरुओं के समागम मात्र से बंधा हुआ पुण्य आपको अनुकूलताएं प्रदान कराने वाला हो सकता है। और यदि आप सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं और जगत के मिथ्या भ्रम में उलझाने वालों के चक्कर में उलझेंगे तो समझ लीजिए पुण्य तो बंधेगा ही नहीं, उल्टा पाप ही बंधता है, अधोगति हो जाएगी। इसलिए आप तो पुण्य पर छोड़ो। देखिए धर्मात्मा पुरुषों की पूजा 41 नंबर का यह श्लोक है। देवते नापि पूज्यन्ते धार्मिका किं पुनः परे अतो धर्मरता सन्तु शर्मणे स्पृह। नीतिकारों की बात है पूरी। देवता से भी धार्मिक पुरुष पूजे जाते हैं, औरों का तो फिर कहना ही क्या। बोलो, ये धार्मिक पुरुषों की महिमा बतला रहे हैं नीतिकार। और ये धार्मिक पुरुषों की महिमा तुम्हें क्या कहें, जगत जनों की क्या बात करें। स्वर्ग के देव भी, वैमानिक देव भी, भवनत्रिक भी धार्मिक पुरुषों की आकर के पूजन अर्चना करने लगते हैं, तो फिर लौकिक में साधारण जन उनकी महिमा गाएं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। देवता से भी धार्मिक पुरुष पूजे जाते हैं, औरों का तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए सुख की वांछा करने वाले पुरुष धर्म में प्रीति करने वाले हों। आपको यदि सुख चाहिए तो आप धन में प्रीति करो, है ना, धर्म में। अच्छा, सुख चाहने वाले लोग जगत में धन में प्रीति करते हुए दिखते हैं, लेकिन भाई धन में नहीं धर्म में प्रीति करो। औरों का तो फिर कहना ही क्या, औरों का और जगत जनों का तो कहना ही क्या। माने जिनकी पूजा स्वर्ग के देव करते हो उनकी कोई जन सामान्य महिमा बखान करे तो कौन से आश्चर्य की बात है। इसमें क्या हो गया। जगत में लोग उनकी महिमा गाएंगे, जगत में लोग उनको मंच पे बिठाएंगे, गले में माला डालेंगे, जय जयकार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। देवी जब आ जाते हैं तो फिर साधारण व्यक्ति क्यों नहीं उनकी पूजा भक्ति आराधना करेगा। इसलिए क्या कह दिया, सुख की वांछा करने वाले पुरुष। अब पता नहीं, ये तो सुख की वांछा वालों के लिए धर्म करने की बात, तो आप लोग थोड़ी ना चाहते हैं सुख। सभी चाहते हैं। नहीं, जो चाहते हो वो करो धर्म, जो चाहे वही। जिनको सुख नहीं चाहिए हो वो मत करो। लोग तो जगत में ऐसी बातें करते हैं, जिनने कीने धर्म उनके बोलो करना क्या है तुम्हारे को। सामने से किसी व्यक्ति ने कहा तो हमने हाथ जोड़ के उससे कहा, भैया तुम्हारी भावना जल्दी सफल हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारी ये जो भावना है कि हमारे कर्म जल्दी से फूटे, तो हम तो चाहते ही ये हैं कि सारे कर्म सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएं। अरे कर्म नष्ट होने से बढ़कर और क्या बात हो सकती है। हमारे जितने परमात्मा हैं उन सब के कर्म सदा के लिए फूटे,
तभी वे परमात्मा बने। इसीलिए वो कर्मों को लेकर के कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। कर्मों के सद्भाव में कोई व्यक्ति परम सुखी, पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। सुखी तो हो सकता है, जितना कर्म का आवरण हटेगा उतना सुखी है। इसलिए धर्म करने की प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं। सुख के लिए परिवज्यदु सामण्यम, आप यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आप श्रावण्य को अंगीकार करें, मुनिव्रत अंगीकार करें, धर्म का सेवन करें। देखिए सरल अर्थ, देवगति के देव भी धर्मात्मा पुरुषों की पूजा करते हैं, तो अन्य सामान्य पुरुष धर्मात्मा का आदर सत्कार और सहयोग करें तो इसमें क्या आश्चर्य। अतएव सुख की कामना करने वाले सभी व्यक्तियों को धर्म को ही स्वीकार करना चाहिए। आप भी धर्म की प्रीति बढ़ाओ और धर्म में ही मग्न हो जाओ। धर्म जो है, धर्म से ही सुख है। जगत में वो दोहा बहुत प्रसिद्ध है, अनेक बार आप लोगों ने सुना होगा। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, नर तिर्यंच समान। सुना है पहले, कभी सुना तो होगा। दरोगा जी के मंदिर के पास है ना, दरोगा जी के मंदिर बाहर लिखे, धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण। दो है, महावीर जी में भी है, बाहर लिखे। दो धर्म कह दिए यहाँ। एक धर्म करने से संसार सुख भी मिलता है, धर्म करने से निर्वाण भी मिलता है। बोले संसार सुख भी मिले और निर्वाण भी मिले, ये दोनों काम एक साथ एक ही धर्म से कैसे हो सकते हैं? भाई दो धर्म हैं, एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म है। व्यवहार धर्म से संसार सुख माने वो पुण्य रूप धर्म है, उस पुण्य रूप धर्म से लौकिक अनुकूलताएं, सांसारिक सुख मिलता है। और जो वास्तविक धर्म है, जो पुण्य पाप से परे है, निश्चय धर्म, उससे निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। और उन जीवों का क्या होगा जिन्होंने धर्म का पथ नहीं अपनाया है? नर तिर्यंच, वो नर कैसे? तिर्यंच समान। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म का पथ यदि नहीं अपना, अरे भाई खाना पीना सोना भोगना ये तो तिर्यंच भी करते हैं। बोलो, क्या तिर्यंच खाते पीते नहीं है? क्या तिर्यंच भोगते नहीं है? क्या तिर्यंच सोते नहीं है? ये सब तो तिर्यंच भी करते हैं। तिर्यंच माने समझ गए ना, पशु पक्षी, ये तो सब वो भी करते हैं। हम तो मानव हैं, कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो मानव हो, कुछ फर्क करो, कोई अंतर होना चाहिए। कि वे पशु हैं, वहां से परमात्मा बनने का मार्ग नहीं मिलता। परमात्मा बनने का मार्ग ये मनुष्य गति से होता है। देखो आप, वे सिंह के जीव, भगवान महावीर स्वामी जो शेर की पर्याय में थे, वे कालांतर में परमात्मा बन गए। जो हाथी का जीव, जहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत की पार्श्वनाथ स्वामी ने, कमठ मरुभूति भाई थे ना, तो मरुभूति के कहने पर कमठ जो थे उन्हें देश निकाला, दे दिया गया। मरुभूति की पत्नी के साथ के ऊपर खोटी दृष्टि डाली कमठ ने। दोनों भाई भाई थे, मंत्री के बेटे थे, विश्वभूति नामक मंत्री के बेटे थे ये। तो देश निकाला, दे दिया। राजा अरविंद थे, राज्य करते थे। राजा अरविंद के मंत्री थे विश्वभूति। राजा अरविंद उनके मंत्री थे विश्वभूति, और उनके दो पुत्र थे कमठ और मरुभूति, मंत्री के बेटे। तो जो कमठ था वो तो हम जानते ही हैं कौन था, और जो मरुभूति थे वो आगे 10वें भाव बाद पार्श्वनाथ बनने वाले। कमठ और मरुभूति भाई भाई थे दोनों। आज जो कमठ पार्श्वनाथ स्वामी पर उपसर्ग करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दोनों सगे भाई थे। फिर क्या हुआ कि वो सेला पटक दी गई इनके ऊपर। मतलब राजा के कहने से, कहानी पता है ना सबको, इसलिए कुछ नहीं मालूम कुछ भी कहानी।
नहीं, अभी मैंने वहाँ पंचकल्याणक में भी चर्चा की थी इसकी, पार्श्वनाथ स्वामी का पंचकल्याणक था, तो ये चर्चा की हुई वहाँ। देखो फिर बतलाता हूँ थोड़ी बात, इतनी तो समझ में आ गई। राजा कौन था? अरविंद। मंत्री कौन था? विश्वभूति। विश्वभूति मंत्री के दो बेटे और मरुभूति, कमठ और मरुभूति। तो राजा के साथ में मरुभूति किसी काम से चले गए युद्ध के लिए, और पीछे से कमठ ने मरुभूति की पत्नी पर खोटी दृष्टि डाली। जब लौट करके आए तो पता लगा मरुभूति को, उसने राजा से शिकायत कर दी कि भाई साहब ने मेरे साथ ऐसा किया। बड़े भाई थे, कमठ बड़े भाई थे। तो राजा ने ये जानकर उसका काला मुंह किया, गधे पे बिठा करके देश निकाल दिया उसको। अब कमठ का जब निकाला दे दिया तो ये जंगल में चला गया। जंगल में तपस्वी लोग तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम में चला गया। बुद्धिमान तो था ही, और उनसे वो तपस्या सीखने लगा और तपस्या करने लगा वहाँ जंगल में। बाद में मरुभूति को थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार अब जो भी किया सो किया, आखिर थे तो भाई साहब ही, मैं इतना बुरा हुआ उनके साथ में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। देखो आप सज्जनों का चित्त कैसा होता है, खबर लेनी चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए। अब राजा ने भी इतनी बड़ी सजा दे दी, मैंने तो थोड़ी सी बात कह दी थी कि गलत किया है, ये क्या हो गया, चलो चल के माफ़ी मांग लेता हूँ और ठीक हो जाएगा सब। तो कमठ से माफ़ी मांगने के लिए ये मरुभूति जंगल में गए, और वो वहाँ एक टांग पर खड़े होकर अपने हाथ में बहुत बड़े पर्वत का शिलाखंड उठाकर तपस्या कर रहा था। मरुभूति वहाँ पहुँचे तो पहुँचकर मरुभूति ने क्षमा मांगी। क्या भाई साहब गलती हो गई, माफ़ करो, आप चलो, इंतजार है घर पे। तो उसको और गुस्सा आया कि जले पर नमक छिड़कने के लिए आया है क्या। हाथ में जो शिला थी ये मरुभूति के माथे पे फेंक दी, और मरुभूति वहाँ से परिणामों के विचलित होने पर आकुल व्याकुल परिणामों से मरकर हाथी बन गए। मरुभूति आर्त ध्यान से मरे और मर करके हाथी बन गए वहीं जंगल में। आयु पूरी हो गई, जीवन पूरा हो गया, परिणाम विचलित हो गए। अंत समय में परिणाम थोड़ा सा विचलित था, इसलिए कहते हैं अंत भला सो सब भला। हम लोग समाधि की भावना क्यों भाते हैं, इसीलिए तो भाते हैं ना, अंत समय, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। चलिए खैर, जो भी परिस्थिति बनी वो हाथी बन गए। इधर से बाद में कुछ काल बाद में राजा अरविंद भी मुनि बन गए थे। वो हाथी बनकर सारे जंगल में तोड़ फोड़ करते रहे, और राजा अरविंद जो मुनि बन गए थे वे वहाँ मुनि अवस्था में उधर ही विचरण कर रहे थे। तो इन्हें देखकर मुनिराज ने संबोधन दिया, और हाथी की अवस्था में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अभी 9 भाव पहले है, अभी अब निरंतर धीरे धीरे करके इनका विकास होता चला जाएगा। ये मरुभूति का जीव जो हाथी बन गया, सम्यक दर्शन हो गया, अब ये स्वर्ग और मनुष्य के चक्कर लगेंगे, और उधर से जो कमठ है उसके नीचे नीचे 5वें नरक में गया, 6ठे 7वें में गया, ऐसे नीचे जाता जाएगा वो। और फिर बाद में वो ऐसा बनकर फिर वो उपसर्ग करेगा आगे 9वें भाव में जा करके, बैर भाव को लेकर के। ये अजगर भी बना था ना? हाँ, अजगर भी बना, फिर अजगर बन करके मुनिराज को खाया। भाई वो स्वर्ग से आ गया, मरुभूति का जीव स्वर्ग से आकर के मनुष्य हुआ, ये मुनि बन गया, और वो नरक से आकर के अजगर हुआ, तिर्यंच बना, और फिर आकर के मुनि अवस्था में जो मरुभूति थे पार्श्वनाथ के जीव, उनके ऊपर फिर उपसर्ग किया, उनको निकल गया। माने इस तरह के प्रसंग बनते रहे। मुझे तो ये कहना है कि पशु अवस्था से भी वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की शुरुआत की। मोक्ष की पूर्णता मनुष्य गति से ही संभव है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति 4 गतियों में हो जाती है। यह मनुष्य जीवन संयम अंगीकार करने के लिए मिला है, बाहर में उत्कृष्ट रीति का धर्म अपनाने के लिए मिला है। जो जीव यहाँ मनुष्य अवस्था प्राप्त करके भी धर्म ना करे तो पशु समान कहा गया है। कहते हैं धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना
नर, ये मनुष्य पशु समान है, तुमने क्या किया ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके। भर्तृहरि ने नीति श्लोक में बहुत सुंदर बात लिखी, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। 6th क्लास की संस्कृत की पुस्तकों में मिलेगा क्या? 6 में ना मिले तो 7th में होगा, मतलब 6th-7th क्लास में संस्कृत की किताब में 6 से कंपलसरी हो जाता है संस्कृत, उसमें आपको ये मिलेगा। भर्तृहरि के नहीं, उसी समय से याद है क्या कहा, ये शाम न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, न तपो न दानम, और तप भी नहीं करते और दान भी नहीं देते, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, शील नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तपस्या करते नहीं है, दान देते नहीं है, ते मृत्यु लोके, वो इस मनुष्य लोक में भूविभार भूत, भार भूत है, धरती पे भार है वो, ते मृत्यु लोके भूविभार भूता, और इतना ही नहीं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य होकर के भी मनुष्य के शरीर में पशु के समान है, इस धरती पर भार है क्या, जिनमें गुण धर्म नहीं है, जो सच्चे धर्म को पहचानते नहीं है, और जिनके जीवन में व्यवहारिक धर्म भी है नहीं। तो कितने सुंदर ये धर्म, अभी तो धर्म की परिभाषाएं बतलाएंगे, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का क्या स्वरूप है, जनागम में धर्म की कितने प्रकार से व्याख्याएं आती है, धर्म का मतलब क्या है, पहले धर्म तो समझो। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई है, सारा जगत धर्म धर्म की बात करता है, और धर्म है क्या कोई जानता नहीं है। ज़्यादा करो तो कबूतरों को ज्वार डाल दो, गायों को घास चारा डाल दो, बंदरों को केले खिलाओ, अस्पतालों में जाकर के मरीजों को देखाओ, ये धर्म हो गया। या फिर समझो तो लोगों को तीर्थ यात्रा करवाओ, धर्म हो गया। बोलो, यही समझ रहा है सारा जगत, यही समझ रहा है। मैं बात दीपेश जी की नहीं कर रहा हूँ मैं सभी लगे हैं ना, अभी दीपेश जी ले जा रहे हैं, अभी अजय जी यात्रा ले जाने की कह रहे थे, बस भर के ले चलेंगे अपन यात्रा के लिए, हमारे मामा जी लगे रहते हैं, योगेश जी, वो सब ये चलता रहता है ऐसे ही, कभी कभी सब कोई ना, मतलब ऐसा समझ रखे। अभी देखो आप तो समझ रहे हो इस बात को, लेकिन यदि हमने सिर्फ इतना करके ही ये समझ लिया कि हम बहुत धर्मात्मा हो गए तो भ्रम में है। तीर्थ यात्राओं का बिल्कुल निषेध नहीं है, अच्छी बात है। कल तो हमने बात तीर्थ क्षेत्रों की कितनी महिमा की बात कही थी। तीर्थ क्षेत्रों की अपने आप में बहुत महिमाएं हैं, और यथाशक्ति यथासंभव तीर्थ यात्राएं करना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, और आपके पास में सामर्थ्य है तो ले जाना भी चाहिए। लेकिन यह करके कोई मैं बहुत धर्मात्मा हो गया, इस धोखे में मत रहे। क्या हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, ऐसा नहीं है भाई। कहाँ कहाँ धर्म में क्या हो रहा है, 4 मालाएं बैठ करके रोजाना फेरता है और समझता है मैं बहुत धर्मात्मा हो गया। बोलो, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, यदि आप अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं तो धर्मात्मापन के पीछे बेस क्या है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद में कोई व्यक्ति टोक करके कह दे ना, ये देखो ये निकल रहे हैं, बड़े धर्मात्मा बनते हैं, तो फिर देखो आप 2 की 4 सुनाएगा उसको फिर उसको सब बतला देगा। तुम मेरे को कह रहे हो, तुम्हें पता है, तुम कह रहे हो जो मंदिर के सीढ़ियां नहीं चढ़ते कभी, मेरे को कह रहे हो। दिन भर में 4 घंटा मेरा मंदिर में बीतता है, 27 बार तो शिखर जी की वंदना कर चुका हूं मैं, 4 बार बुंदेलखंड की यात्रा कर ली मैंने, 6 मालाएं रोजाना फेरता हूँ, क्या 2 प्रवचन सुनता हूँ, दिन भर टीवी भी देखता हूँ, तो टीवी में भी जनवाणी और पारस चैनल ही देखता हूँ। क्या अब तुम मुझे कहोगे क्या कि मैं पापी हूँ? मुझे बताओगे धर्म क्या होता है? मैं यदि बख्शाल करने के लिए नहीं आऊँ तो भगवान बेचारे बिना नहाए बैठे रहे। ऐसी बातें करता है। खूब धर्मात्मा, खूब कितना धर्म किया हमने, मतलब अपने गुण गा रहे हैं। इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, खूब पढ़ता हूँ, खूब पढ़ाता हूँ,
तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ। तो सामने वाला कोई यदि थोड़ा सा बुद्धिमान और तार्किक हो तो वो ये कहे कि अच्छा भाई दिन भर में कितना धर्म करते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा? 6 घंटा तो करते हो कि हाँ इससे ज़्यादा तो और क्या करेंगे, जान लोगे क्या हमारी? 6 घंटा तो बहुत होता है। कि सुनो, यदि 24 घंटे में से 6 घंटा धर्म नहीं, ये शुभ भाव पुण्य क्रियाएं करने से आप अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहते हो, तो बाकी के बचे हुए 18 घंटे पाप करने से पापी कहलाने में क्यों संकोच होता है? क्या मतलब 24 घंटे में से धर्म, और वो भी तुम्हारे कहे अनुसार। तुम जो कह रहे हो ना हमने 6 घंटा किया, 6 घंटा करने वाले तो दुर्लभ दिखेंगे, कम ही लोग होंगे। 24 घंटे में से 2 घंटा धर्म मंदिर चले गए आप, और बाकी 22 घंटा पाप में बिता रहे हैं। और किसी व्यक्ति ने तेरे को पापी कह दिया तो उसमें तेरे कषाएं दिख रही हैं, खूब कर लिया धर्म। इसका नाम धर्म नहीं है, ये सच्चा धर्म नहीं है, ये सब बाह्य क्रियाएं हैं, ये सब जड़ रूप क्रियाएं हैं। इन जड़ की क्रियाओं से तो धर्म का संबंध है ही नहीं। और इन क्रियाओं के साथ में जो थोड़ा बहुत तेरे परिणामों में विशुद्धि दिखाई देती है वो भी सच्चा धर्म नहीं है। क्या वो भी उपचार से उसको धर्म कहा जा सकता है? देह की क्रिया में तो दम ही क्या है, भूखे रहना पड़ गया, इसका नाम उपवास थोड़ी न है, जब तक आपके परिणाम उसके साथ में जुड़े हुए नहीं हो। धर्म तो भावों से, भावों के बेस पर अंदर में उपयोग जब स्वभाव के साथ में तल्लीन होगा तो धर्म की शुरुआत होगी। ले धर्म सब कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ही तो हो रहे हैं। बतलाओ, अभी ये चालू हो गया होगा, पोस्ट बड़े चल रहे थे सारे देश में, तो धर्म के नाम पर खूब खाओ और खिलाओ। क्या धर्म है गजब का? खूब पकौड़े खिलाओ, हलवा खाओ, धर्म नहीं हो रहा है? कितना धर्म है? खूब रेवड़ियाँ बांटो और न मालूम क्या क्या पकवान बन रहे हैं। क्यों साहब, ऐसा धर्म नहीं है क्या? कितना धर्म हो गया? अभी ये धर्म समझा रहे हैं। सुनो भाई, विशेषार्थ में देखो धर्म की चर्चा। धर्म की प्रीति बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे दी मूल श्लोक में। धर्म रताः संतु, धर्म में प्रीति करने वाले हो। कौन? शर्मणे स्पृहयालवः। शर्म शब्द का अर्थ होता है सुख। शर्म शब्द का अर्थ सुख। इसलिए जो सुखी हैं उनके पास में है शर्म, और जो दुखी हैं वे हैं बेशर्म। क्या हमारे छेड़ाला में प्रयोग किया ऐसा दौलत राम जी ने 200 साल पहले। उन्होंने कहा सिद्ध परमात्मा के लिए भोगे शर्म अनंता, ऐसी लाइन दी है। त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अनंत शर्म को भोगते हैं। शर्म माने सुख। तो सिद्ध परमात्मा तो शर्म सहित है, माने अनंत सुखी हैं, अनंत शर्म वाले हैं। और मिथ्या दृष्टि बोले वो बेशर्म है, उनको सुख नहीं है। देखिए विशेषार्थ में धर्म के महत्व को सर्वत्र स्वीकार किया गया है। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। तो बहुत सालों पहले एक लेख लिखा था धर्म के ऊपर, तो बहुत सारी परिभाषाएं रिसर्च करके उसमें निकाली थी। माने कितने तरह से धर्म की व्याख्याएं शास्त्रों में हो सकती है, फिर असली धर्म क्या है और फिर धर्म का स्वरूप कैसा हो सकता है। चलो कुछ करते हैं चर्चा। आज ये फिर 8-9 बातें यहाँ इन्होंने धर्म के संदर्भ में लिखी है। बड़े मार्मिक बिंदु हैं। उपकथा तो आज नहीं कल ही चल पाएगी, आज तो हम धर्म की ही चर्चा कर लें। दया को धर्म कहा गया है। क्या? दया विशुद्धो धम्मो। ऐसा दया जो है, दया मूल है धर्म का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है और पाप मूल सारे जितने जगत में पाप होते हुए दिखाई देते हैं, अभिमान मूल में दिखाई देता है। ये दया को मूल कहा गया, यहाँ धर्म कहा गया है। दया धर्म है, लेकिन कौन सी दया? अब यहाँ दया को धर्म कह दिया गया है कि साहब हम तो दया करते हैं, साहब दया करो दया करो। अरे दया करो पहले अपने पर। क्या कल परसों तो की थी बात हमने। दया करो पहले अपने पर, अपने आप पर दया किया नहीं। देखो एरोप्लेन में सफ़र करते हैं ना,
तो एयर होस्टेस परिचय देते हुए वहाँ क्या सावधानियां बतलाते हुए निरंतर उपदेश देती है हमेशा। सुना होगा आपने, सफ़र तो सबने किया है, लगभग किया ही होगा। हम तो जाते रहते हैं ना, हर बार वही एक ही रटी हुई भाषा। कौन सी? कि हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर मास्क ऊपर से नीचे आएगा। और फिर क्या करें, यदि आपके साथ कोई बच्चे हों तो पहले आप स्वयं को लगाएं, बाद में बच्चे को लगाएं। क्या? बाद में दूसरों की सहायता करें, बाद में औरों की सहायता करें। साथ में कोई बुजुर्ग यदि सफ़र कर रहे हो तो ये नहीं कि ये पहले इनकी कर लें, नहीं नहीं नहीं, पहले आप अपने लगाएं और फिर आप यदि दूसरे को लगाने लगे तो दूसरे के तो ढंग से लगा ही नहीं पाएंगे और इतनी देर में खुद भी लगाने पाएंगे नहीं रहेंगे, तो दोनों जाएंगे क्या? इसलिए पहला काम आप क्या करो, सबसे पहले स्वयं। अरे जो स्वयं ही रक्षित नहीं है, स्वयं की सुरक्षा नहीं है और दूसरों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, घर में रोटियों की व्यवस्था नहीं है और तो समाज सेवा में लगा है। पहले अपना घर संभालो। पहला दायित्व है समाज सेवा करने वाले, जगत में लगने वाले लोगों के लिए भी पहला कर्तव्य ये है कि सबसे पहले आप अपने घर को संभालें। सेकंड नंबर है समाज का, बाद में नंबर आता है जगत जनों का, मंदिर का, व्यवस्थाओं का, तीर्थ यात्राओं के व्यवस्थापक, समाज में जितने भी अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं और सब कुछ हैं, और घर संभल नहीं रहा है तो बेकार है तुम्हारा ऐसा मंत्री पद, तुमसे तुम्हारा घर नहीं संभलता है। तो पहले अपना घर, और पहले अपना घर और उससे पहले निज घर। क्या? निज घर ना ही पिछाने जी। तो दया करो पहले अपने पर, सबसे पहले वहां से धर्म की शुरुआत होती है। देखो भाई, जब अपने प्रति दया का परिणाम जागृत होता है अपने प्रति, तो फिर ये जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है। जब इसके हृदय में ऐसा करुणा भाव आता है, अरे अरे मैं नरक में नहीं चला जाऊं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये घरवार परिवार के लिए तो कहता है, सच में कोई साथ नहीं देने वाला है। वाल्मीकि की इतिहास प्रसिद्ध घटना प्रसिद्ध है। वे वाल्मीकि जो रामायण जिन्होंने लिखी, आपको पता है उनका इतिहास? वे वाल्मीकि कैसे थे? डाकू थे। वे डाकू थे, जंगल में रहकर लोगों की हत्याएं करते थे और वहां लूटते थे, माल लूटते थे, खूब लूटमार मचाते थे। जो भी जंगल से जाता था और उसकी हत्या कर देते थे, धन लूट लेते थे, और जितने लोगों की हत्या करते थे उनकी लाशों को तो जला देते थे कुछ भी, और जितने लोगों को मारा वहाँ एक ड्रम रखा हुआ था, जैसे वो ड्रम आते हैं ना इसके बड़े तेल के ऐसे बड़े बड़े 3-3, 4-4 फीट के ऐसे गोल, उसमें एक छोटा सा पत्थर उसमें डाल देते थे एक व्यक्ति को मारकर। इतने लोगों की हत्या करी। तो कितनी करी? ऐसे उन्होंने 7 ड्रम भर दिए थे, इतने लोगों की हत्या, और धन इकट्ठा करते थे, लाते थे, घर बार का पालन पोषण करते थे। एक बार कोई एक धर्मात्मा व्यक्ति वो उधर से निकल रहे थे और धन कुछ था नहीं, पकड़ लिया है इन्होंने और मारने की बात कही। तो उन्होंने सारी बात कही, क्यों करते हो, क्या करते हो, पहले कोई बात का जवाब दो। क्या? मारने लगे तो उन्होंने समझाया, तुम जिनके लिए करते हो, एक बार उनसे भी पूछा है कि क्या वे इस पाप के भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? बोले क्यों नहीं होंगे, क्या बात करते हो, उनके लिए ही तो करता हूं मैं सब कुछ। तो ऐसा जब कहा गया तो बोले आप पूछ करके आओ। बोले मेरे को बेवकूफ समझता है, पीछे से भाग जाएगा, मैं छोड़ करके चला जाऊं तेरे को तो मारूंगा, उसके बाद जो होगा सो निपटूंगा। कि नहीं मुझे मारो मत, एक बार मेरी बात यदि झूठी सिद्ध हो तो मार देना, चाहो तो बांध करके चले जाओ। तो उन्होंने जंगल में बांधा उस व्यक्ति को और बांध करके चले गए। और जाने के बाद अपने माता पिता से पूछा कि मैं यदि गलत काम करके धन कमा करके लाऊं तो मैं जो पाप करूंगा, क्या आप मेरे उस पाप में भागीदार बनोगे? तो माता पिता ने कहा, बेटा जब तक हमारी सामर्थ्य थी तब तक हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब तू धन कैसे भी कमा, हमारे इस बुढ़ापे में अंत समय में सेवा करने की, भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तेरी है, हम इस पाप में भागीदार नहीं। माँ बाप ने मना कर दिया, छोटा सा मुंह हो गया, मैं इनके लिए पाप कर रहा हूँ, मैं इनके लोगों की हत्या करके लेकर के आ रहा हूँ।
पत्नी से पूछा, क्या पत्नी ने मना कर दिया, बोले 7 फेरे खा करके शादी करके लाए थे तो मुझे भोजन कराने की जिम्मेदारी आपकी है। अब चाहे आप न्याय से कमा करके लाओ चाहे अन्याय से कमा करके लाओ, आपके ऊपर है, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है इसमें। मैं आपके पाप में क्यों भागीदारी होंगी, आप न्याय से कमा करके लाओ ना। बच्चों ने मना कर दिया। बात समझ में आ गई? बोलो। हाँ, भाभी से जो भी पूछा, मना कर दिया सबने, बात समझ में आ गई, आंखें खुल गई भाई साहब। वापस गए और जाकर के वो धर्मात्मा विद्वान जो भी थे, हिंदू पुराणों में तो नारद की बात कहते हैं कि नारद जी को पकड़ा था, तो सारी बात कही उनसे, ऐसा ऐसा, अब मैं क्या करूं? बोले राम नाम जपना शुरू कर दो, बंद करो ये सब काम। तो फिर वाल्मीकि ने राम राम नाम जपना शुरू किया और राम राम की धुन लगाते हुए फिर राम का चरित्र फिर बाद में उन्होंने लिखा। वे महाकवि वाल्मीकि की बात है जिन्होंने रामायण लिखी। फिर वो ऐसे धर्मात्मा हो गए, राम राम जपते हुए मरा मरा निकलने लगा। राम 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 रामचंद्र जी पैदा नहीं हुए थे? राम महापुरुष नहीं थे क्या? रामचंद्र जी महापुरुष क्यों नहीं थे? जब उन्होंने रामायण लिखी, हाँ, तो एक लेख ही लिखा उन्होंने, नाटक ही लिखा। अरे नाटक का ही को लिखा, राम के बारे में उनको जीवन चरित्र पता लगा, राम के बारे में उनको अध्ययन हुआ, राम के बारे में जाना उन्होंने, फिर राम के बारे में लिखा, रामायण लिखी उन्होंने। रामचंद्र जी मुनि सुव्रतनाथ के काल में हुए हैं, मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं, तो अपनी काल में अपनी हो चाहे उनकी हो। रामचंद्र जी नाम के व्यक्तित्व थे, इतिहास प्रसिद्ध है ये तो। खैर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किस किस के लिए पाप कर रहे हैं जगत में। जगत में आप किसी दूसरे के लिए पाप कर रहे हैं तो वो आपके पाप के फल को भोगने में समर्थ नहीं है। आपको आपके द्वारा किए गए पाप को खुद को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे पाप न भोगना पड़े, मुझे नरक न जाना पड़े, मैं त्रियंच में न चला जाऊं, मैं मर कर के गाय भैंस नहीं बन जाऊं, मैं मर कर के बूचड़ खानों में न काटा जाऊं, मैं पशु में चला गया तो क्या होगा, मैं यदि एकेंद्रीय पर्याय निगोद में चला गया, श्वास के 18वें भाग जन्म मरण हुआ तो क्या होगा, इत्यादि विचार पूर्वक संसार के दुखों से भयभीत होकर जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर दया करता है, सबसे पहले जगत से भयभीत होकर, ये कहते हैं धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है, उस दया को धर्म कहा गया है। ये पहला वाक्य, दया धर्म है। फिर कहा सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय धर्म है। ओह, दया तो धर्म है ही। असली धर्म कौन है कि साहब दया तो कर ली, करुणा भाव तो हो रहा है अपने आप के प्रति, लेकिन अब करूं क्या ये बताओ। दया तो है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नरक के दुखों का वर्णन जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत घबराहट होती है। आपको पता है नरक के दुख क्या क्या है, बता सकते हैं आप? अभी भीलवाड़ा में था ना, मैं जिनके यहाँ रुका था, लोहाड़िया परिवार में, उनकी 2-3 साल की बच्ची थी, 3 साल की होगी मुश्किल से, नाम था उसका आरवी। वो नरक के दुख बताती थी, नरक के दुख बतलाते, मतलब सिखाया था उसके घर वालों ने। लेकिन नरक के क्या दुख हैं, स्वर्ग के क्या दुख हैं, मोक्ष में क्या होता है। अब 2-3 साल की बच्ची कैसे बोलती होगी बतलाओ, कैसे तुतलाती भाषा में। मेरे पास में आकर के बैठ गई, सामने आलत से मान करके नरक के दुख बताने लगे, नरक में क्या क्या होता है, कैसे होता है। आपको पता है क्या, हमने यहाँ करीब 7-8 साल पहले छेड़ाला चलाई थी। 8 साल हो गए, 2011 के आसपास की बात है, 10-11 भक्तामर के पहले चलाई थी कि बाद में पता नहीं। भक्तामर तो 2011 है, कल ही देखा था मैंने। खैर जो भी हो, हमारे वो कितने लोग आते थे उस समय, छेड़ाला में क्या बातें कही है, किस प्रकार के दुखों की चर्चा की है। उनसे डर लगना चाहिए, हमारे साथ ये परिस्थितियां न बन जाएं, ये सजा दिखनी चाहिए। हमारे कई जगह पर ऐसे वाक्य मिलते हैं कि हे जीव, यदि तू पाप करते समय पाप के फल के बारे में विचार कर ले वे तो पाप ही क्यों करे। ये जीव उसके फल के बारे में विचार नहीं करता, मैं जो कर रहा हूं इसका फल क्या होगा। मैंने जो 3-5 किए हैं, 2 के 4 किए हैं, 2 के 4 तो आजकल होते ही नहीं है, जमाना ही गया। 2 के 20 होते हैं, 2 के 200 वाला जमाना है आज तो। सही में ये जो 2-2 पैसे के, 2-2 रुपए के जो स्टोन आते हैं, ये 200-200 में बेचते हैं। ये पत्थर की जो टुकड़ियां हैं ना, जमाना बहुत, आपके बिजनेस में नहीं हो, पेपर में ऐसा क्योंकि बहुत है। लेकिन जहाँ ये हेर फेर का जहाँ थोड़ा सा चांस मिलता है, क्या छोड़ता नहीं है व्यक्ति।
छोटे छोटे से कंप्यूटर वाले कई ऐसे जानकार हैं, परिचित लोग, वो ये कहते हैं भाई साहब ये पैसों में आता है, 2-2 पैसे के ऐसे ढेर लगा करके, मतलब ये ऐसे पेज और ये इस तरह के आते हैं जो 1-1 2-2 पैसे इनकी कीमत होती है, और एक पेज किसी के लिए लगाने के लिए जाते हैं तो 100 रुपये ले लेते हैं, 200 रुपये ले लेते हैं। बोलो 2 पैसे की चीज़ के 200 रुपये ले लेते हैं। उसका टेस्ट भी दिखाना पड़ता है ना, कौन सा। अब जो भी चीज़ें हैं जो भी, लेकिन वो जो चीज़ कमी है, जो पार्ट है, उनकी कीमत कितनी है और वसूलते कितना है, ये कह रहा हूँ मैं। कौन भुगतेगा इनका फल? दया करो भाई साहब, किसी और पर के ऊपर दया तो अनंत बार की है, अपने ऊपर दया आज तक कभी नहीं की, तो कैसे करूं ये बताओ आप। तो बोले रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। ये सूत्र तो याद हो गया होगा, याद रहना चाहिए भाई। ये इतने महीनों से, सालों से आप आने लगे हो, 1-2 साल जिनको हो गए हैं आते आते, अभी नए जुड़े हैं, उनसे मेरा ये कहना है कम से कम ये मूल सूत्र, छोटी छोटी सी बातें ये हृदय में उतर जानी चाहिए। मोक्ष मार्ग किसका नाम है? तो तुरंत उमा स्वामी आचार्य याद आने चाहिए, तत्वार सूत्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय, ये मोक्ष का मार्ग है, ये धर्म है। हाँ, सब आएंगे ना, सब बातें। ये सम्यक दर्शन के, सम्यक दृष्टियों के गुण हैं ये 4, उसकी भावनाएं हैं। सम्यक दर्शन आदि माने सम्यक दर्शन, आदि में क्या लगाना? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के क्या है? रत्नत्रय। ये 3 रत्न हैं भाई साहब। आपके पास, आप रत्नों के व्यवसायी है ना क्या? बोले सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिलेगा क्या आपके पास में? कि नहीं मिलता। ये क्यों नहीं मिलता? कि वो नहीं है हमारे पास में, वो लेने के लिए तो यहाँ आते हैं टोडरमल जी की शरण में। ये रत्न इतना जबरदस्त है, कई के व्यक्ति बाहरी रत्नों की, तुम्हें मालूम है हमारे पास में कितने बहुमूल्य रत्न हैं, कितने बहुमूल्य रत्न हैं कि तुम्हारे रत्नों को छोड़ो, चक्रवर्ती देखो आप, कितने बहुमूल्य रत्न होते हैं उनके पास में। 14 रत्न होते हैं चक्रवर्ती के पास में। रत्नों की संख्या है 14 चक्रवर्ती के रत्न, और 9 होती है निधियां। ये जो 14 रत्न होते हैं, एक एक रत्न इतना बहुमूल्य होता है साहब, जैन साहब, एक रत्न की रक्षा करने वाले 1000 देव होते हैं स्वर्ग के। बोलो आप, इतना बहुमूल्य रत्न है एक एक रत्न। 14 रत्न की रक्षा करने वाले स्वर्ग के, सबके लिए 1000 देव एक एक रत्नों की रक्षा करने वाले। कैसे बहुमूल्य रत्न होंगे? बोलो चाहिए क्या? ये सुन भाई, ये चक्र रत्न आदि, ये जो रत्न है, ये चक्रवर्ती को जो प्राप्त होते हैं, ये सब रत्न उन्हें प्राप्त होते हैं जिनके पास में ये रत्नत्रय होते हैं। क्या? जिनके पास में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न होते हैं ना, उन्हें चक्रवर्ती पद मिलता है। ये चक्रवर्ती पद बाहर में दुकान चलाने से नहीं मिलता है। क्या भैया कितने बिजनेस चलाएं कि चक्रवर्ती बन जाएं? कितनी दुकानें चलाएं, कितनी फैक्ट्रियां लगाएं कि चक्रवर्ती बन जाएं? कि नहीं, एक चैतन्य चक्रवर्ती को जो साधता है, अपने चेतन तत्व की जो साधना करता है, उस व्यक्ति को ऐसा सहज पुण्य बनता है कि चक्रवर्ती जैसी पदवियां उसके चरणों में आकर के पड़ती है। ये सब उस चैतन्य का चमत्कार है, चैतन्य की शक्ति है इस तरह की। ये रत्न, ये रत्नत्रय है, 3 होने से त्रय कहलाते हैं। रत्न 3 हैं, इसलिए त्रय कहलाते हैं। यही धर्म है, रत्नत्रय ही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अतिरिक्त जो कुछ भी किया गया है सो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का भ्रम हो सकता है, बाकी सब में भ्रम है धर्म का। तो फिर अब ये रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय का क्या स्वरूप है? इनको पृथक पृथक भी हमारे यहाँ शास्त्रों में धर्म कह करके पुकारा है। मैंने सम्यक दर्शन को अलग धर्म कह दिया, कहीं सम्यक चारित्र को धर्म कह दिया, दंसण मूलो धम्मो कह दिया, चारित्रम खलु धम्मो कह दिया, वस्तु स्वभाव को धर्म कह दिया। ये सब परिभाषाएं और धर्म के संदर्भ में हैं। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, इन दोनों का बहुत सुंदर विवेचन
धर्म के संदर्भ में नीचे किया है ये चर्च कल ही पूरी करेंगे। कल पूरी हो जाएगी तो उपकथा भी शुरू कर देंगे, और नहीं होगी तो धर्म की चर्चा कल और विशेष देखेंगे।